सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। बानी पीटीआई के वकील अली जफर का बेंच की तश्कील पर एतराज़ पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, चीज़ों को अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के बाद मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार कर दिया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं। फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं। हम कौन होते हैं कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A से मुतालिक नजर सानी दरख्वास्त की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। की माँ की तरह रियासत बन गया बाप की तरह, और इसमें बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने आप मुझे ये समझाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद ये है कि आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सज़ा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। इन दो जजों में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, आप किसी वजीर आजम को निकालें और हम चू तक ना कर सके। कहा गया, रियासत होगी माँ की जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। अगर आइन कहे कि आईनी अदालत होगी तो आप मानेंगे, और अदालत का काम आइन और कानून पर अमल दरामद कराना है। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। मुझे मालूम है मुल्क में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। टूटा फूटा जमहूरी निज़ाम चल रहा है। आइन को मानने वाले ही मुल्क के खैर ख्वाह हैं। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में वज़रा और तमाम मुतालिका इदारों के हुक्काम को तलब किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। इसराइल को एहतिसाब के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। इसराइल गज़ा और लबनान में जंगी जराइम में मुलव्विस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान हॉल खाली था। खारजा पॉलिसी ने साबित किया कि पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क है। इसराइल को कोई न रोक सका। आलमी बरादरी जंग बंदी की बातें करती रह गई। सेहूनी रियासत ने लबनान में अपनी ज़मीनी फ़ौज दाखिल करके जंग मुसल्लत कर दी। इसराइली टैंकों के हमलों के बायस कमज़ोर लबनानी फ़ौज सरहद से पीछे हटने पर मजबूर हो गई। लबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के ऐन अल हवा कैंप और गज़ा के मगरबी किनारे पर बमबारी की गई। 24 घंटों के दौरान 11 फ़लस्तीनियों समेत 146 लबनानी शहीद हो गए, जिसमें हमास के हम रहनुमा फ़तह शरीफ अहल खाना समेत शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद हिज़्बुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में कहा है कि हिज़्बुल्लाह इसराइली ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है और नए सरबराह का इंतखाब मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाएगा। इसराइली मज़ालिम पर खामोशी इख्तियार करने वाले मत सोचे कि वो बच जाएंगे। गज़ा में अब तक 43,000 लोग शहीद हो चुके हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को गज़ा के साथ खड़े हो जाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान का 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान। कहा, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होती तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता था।
कराची में हॉक्स बे के करीब गोदाम में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। 10 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुतासरा गोदाम में बड़ी तादाद में सोलर पैनल्स और परफ्यूम्स मौजूद हैं। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। झूठ बोलना, सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान, कहा दोनों मियाँ बीवी को जेल में जो सहूलियात मैसर हैं, काम शहरी उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। आप अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज़ अपनी गंदी ज़बान से मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। वफाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहसिन नकवी की फजलुर रहमान को हुकूमत से ताउन करने की अपील। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त। फजलुर रहमान ने सोचने के लिए वक्त ले लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ सूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट बयान पेश। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बुजुर्ग अफराद के आलमी दिन पर पैगाम, कहा बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक है। बुजुर्गों के हुकूक का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। उनके लिए वो आसानियाँ पैदा करें जिसके वो हकदार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब, हमआहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को अपने इख्तलाफात को भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहद होने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक के लिए तौसी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक 2024 के इनकम टैक्स गोशवारों में 86% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 30 सितंबर तक 36,48,000 से ज़ायद टैक्स गोशवारे जमा हुए। 95 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स जमा हुआ। गुज़िश्ता साल 16 लाख से ज़ायद गोशवारे जमा हुए थे। आज से पेट्रोल मजीद सस्ता हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर कमी कर दी। नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे फी लीटर कमी हो गई। नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही, 200 अफराद हलाक हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक 30 अफराद ताहाल लापता है। काठमांडू के कुछ हिस्सों में 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक 4000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलन ने तबाही मचा दी। 130 अफराद लुकमे अजल बन गए। हुकाम के मुताबिक तूफान के नतीजे में 600 से ज्यादा अमवात का खदशा है। 20 लाख से ज्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। मॉनसून सीजन में मामूल से 51% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सिंध में 108% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। पंजाब में 48, बलूचिस्तान में 111% ज्यादा बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बादल मामूल के मुताबिक बरसे। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद में डेंगू वायरस का शिकार। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 181 हो गई। रवा सीजन डेंगू से 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं।
इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड आज मुल्तान में जमा होगा। सीरीज की तैयारी का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। माजी के नामवर अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। सैयद कमाल 1960 और 70 की दहाई में मकबूल फिल्म स्टार के तौर पर उभरे। उनकी फिल्म तौबा ने 1963 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। सैयद कमाल ने 3 निगार अवार्ड्स के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दामन में समेटा। और 2019 में धूम मचाने वाला शाहकार 2024 में वापस आ रहा है। हॉलीवुड की हिट फिल्म जोकर का दूसरा हिस्सा 4 अक्टूबर को रिलीज होगा। फिल्म की तशहीरी मुहिम जोरों शोर से जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।